हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू नॉलेज फॉर फ्यूचर स्टडी चैनल। इस वीडियो में हम बायोडाइवर्सिटी एंड इट्स कंजर्वेशन, जैव विविधता एवं संरक्षण के क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे जो कि पटवारी एग्जाम के लिए इम्पोर्टेंट हैं। पहला क्वेश्चन है, जैव विविधता कितने प्रकार की होती है? ऑप्शंस हैं, तो करेक्ट आंसर है इसका से ऑप्शन। जो जैव विविधता है वो 3 टाइप की होती है। कौन कौन से हैं? पहला टाइप है आनुवांशिक जैव विविधता, ये डीएनए के आधार पर होती है, आनुवांशिक जैव विविधता। दूसरी है जाति जैव विविधता, जिसमें एक ही प्रकार के जातियों की संख्या होती है, उसे जाति विविधता बोलते हैं। थर्ड है पारिस्थितिकी जैव विविधता, पारिस्थितिकी जैव विविधता। तो ये 3 टाइप की जैव विविधता बताई गई है। अगला क्वेश्चन है, जैव विविधता शब्द किसने सर्वप्रथम प्रचलित किया था? तो करेक्ट आंसर है इसका ए ऑप्शन, एडवर्ड विल्सन। इन्होंने जैव विविधता शब्द सबसे पहले प्रचलित किया था। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से जैव विविधता का प्रकार नहीं है? तो मैं पहले ही बता चुका हूं, जैव विविधता 3 प्रकार की होती है। कौन कौन सी बताई थी मैंने? आनुवांशिक, जाति और पारिस्थितिकी। तो करेक्ट आंसर होगा जैविक विविधता, ये जैव विविधता का प्रकार नहीं है। तो हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा द ऑप्शन। IUCN, IUCN का फुल फॉर्म क्या है? अंतर्राष्ट्रीय प्रकृति एवं प्राकृतिक संसाधन संरक्षण संगठन। जो IUCN है उसके अनुसार विश्व में जंतु और पादपों की संख्या कितनी है, ये हमसे पूछा गया है। तो करेक्ट आंसर है इसका 1.5 मिलियन जंतु और पादपों की संख्या है। इसमें से भी सबसे ज़्यादा जो संख्या है वो कीट की है, ठीक है। कीट की संख्या सबसे ज़्यादा है और पादप और जंतुओं की 1.5 मिलियन संख्या बताई गई है IUCN के अनुसार। तो बे ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा, 1.5 मिलियन। विश्व की जैव विविधता में भारत की जैव विविधता का कितना प्रतिशत है? तो करेक्ट आंसर है इसका 8.1%, यानी कि ए ऑप्शन करेक्ट होगा। विश्व की जैव विविधता में भारत की जैव विविधता का 8.1% भाग सम्मिलित है और भारत विश्व में 12 अधिकतम जैव विविधता वाले देशों में भी शामिल है। ये भी आपको याद रखना है। भारत में टोटल 46,000 पादप प्रजातियां पाई जाती हैं, पादप प्रजातियां 46,000 पाई जाती हैं और पशु प्रजातियां पाई जाती हैं 81,000, ठीक है। 81,000 पशु प्रजातियां और 46,000 पादप प्रजातियां भारत में पाई जाती हैं। आपको याद रखना है 8.1% भारत विश्व की जैव विविधता में प्रतिशत रखता है। भारत को विश्व के कितने सर्वाधिक जैव विविधता वाले देशों में शामिल किया गया है? तो करेक्ट आंसर है इसका 12। मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ कौन कौन से देश आते हैं इसमें। मैक्सिको, ब्राज़ील, इक्वेडोर, मेडागास्कर, इंडोनेशिया, जैर, चाइना, पेरू, भारत, कोलंबिया, मलेशिया और ऑस्ट्रेलिया। ये टोटल 12 देश हैं जिनकी जैव विविधता सर्वाधिक विविधता वाली है, ठीक है। पृथ्वी पर सर्वाधिक जैव विविधता कहाँ पाई जाती है? तो करेक्ट आंसर होगा इसका अमेजन के वर्षा वनों में। अमेजन कहाँ पर है? अमेजन नदी दुनिया की दूसरी सबसे बड़ी नदी है। नील नदी सबसे लंबी नदी है और नील नदी के बाद आती है अमेजन नदी, ठीक है। चौड़ाई में अगर बात करें तो चौड़ाई में अमेजन नदी सबसे बड़ी है और लंबाई में नील नदी सबसे बड़ी है। लंबाई के हिसाब से अमेजन सेकंड नंबर पर है। तो जो अमेजन नदी है वो दक्षिण अमेरिका यानी कि साउथ अमेरिका महाद्वीप में है और कौन कौन से देशों में फैली हुई है? ज़्यादातर ब्राज़ील देश इसमें फेमस है। ब्राज़ील, पेरू, अर्जेंटीना। तो ब्राज़ील देश यहाँ पर फेमस है। अमेजन के वर्षा वनों में सर्वाधिक जैव विविधता पाई जाती है पृथ्वी पर। ए ऑप्शन इसका करेक्ट है। IUCN की लाल आंकड़ों की पुस्तक के आधार पर पिछले 500 वर्षों में कितनी सजीव जातियां नष्ट हुई हैं? तो करेक्ट आंसर है इसका 784। जो लाल आंकड़ों की पुस्तक है, लाल आंकड़ों की पुस्तक, इसमें संकटग्रस्त या लुप्त प्रजातियों का वर्णन किया जाता है। जो लाल आंकड़ों की पुस्तक है उसमें, ठीक है। तो इसमें लगभग 784 जातियां नष्ट हो गई हैं, सजीव जातियां, पिछले 500 वर्षों में। अगला क्वेश्चन है हमारा, पृथ्वी का फेफड़ा क्या कहलाता है? तो करेक्ट आंसर है अमेजन वर्षा वन, क्योंकि यहाँ पर सर्वाधिक सदाबहार वन पाए जाते हैं। अमेजन नदी के कारण यहाँ पर पानी ज़्यादा है तो वृक्ष सबसे ज़्यादा हैं और यहाँ पर सबसे ज़्यादा ऑक्सीजन निकलती है, पेड़ों से उत्सर्जित होती है, इसलिए इसको अमेजन को वर्षा वन को पृथ्वी का फेफड़ा कहा जाता है। विदेशी पादप जो भारत में पर्यावरण संकट उत्पन्न करते हैं कौन कौन से हैं? पार्थेनियम करेक्ट है, जलकुंभी ये भी करेक्ट है और लेंटाना। तो उपयुक्त सभी यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। ये सारे की सारे पादप क्या करते हैं? भारत में पर्यावरण संकट उत्पन्न करते हैं। अगला क्वेश्चन है, स्वस्थानीय संरक्षण
ये इसका प्रकार क्या है? ऑप्शन है राष्ट्रीय उद्यान, अभयारण्य, जैव मंडल और उपरोक्त सभी। तो करेक्ट आंसर है इसका उपरोक्त सभी। जो जैव विविधता का संरक्षण है वह दो टाइप से किया जाता है। कौन कौन से टाइप है? एक तो होता है स्वस्थानीय टाइप और एक होता है बाह्य स्थानीय। ठीक है, इन दोनों का मतलब क्या है? स्वस्थानीय का मतलब है इसमें प्रजाति का संरक्षण उसके प्राकृतिक आवास की परिस्थितियों में किया जाता है, यानी कि जहाँ पर वो जीव पाया जाता है वहीं पर उसका प्राकृतिक आवास में ही संरक्षण किया जाता है, उसको स्व स्थानीय संरक्षण कहा जाता है। जैसे कि राष्ट्रीय उद्यान, अभयारण्य, जैव मंडल प्रमुख स्वस्थानीय संरक्षण के प्रकार हैं। भारत का पहला राष्ट्रीय उद्यान कौन सा है? फेमस क्वेश्चन है, आपको पता होना चाहिए। जिम कॉर्बेट उद्यान, ये भारत का पहला राष्ट्रीय उद्यान है और ये कहाँ पर स्थित है? ये नैनीताल में स्थित है। नैनीताल में इसको ही हेली राष्ट्रीय उद्यान भी कहते हैं। वर्तमान में भारत में 99 राष्ट्रीय उद्यान हैं और इसकी जो स्थापना थी जिम कॉर्बेट उद्यान की, ये 1936 में की गई थी। ठीक है, जिम कॉर्बेट उद्यान भारत का पहला राष्ट्रीय उद्यान था। भारत का पहला जैव मंडल रिजर्व कौन सा है? तो भारत का पहला जैव मंडल रिजर्व है, ऑप्शन है नीलगिरी, सुंदरबन, मन्नार की खाड़ी, नंदा देवी। तो करेक्ट आंसर है इसका नीलगिरी। जो नीलगिरी रिजर्व है ये जैव मंडल रिजर्व है, ये भारत का पहला जैव मंडल रिजर्व है। ठीक है, अच्छा क्वेश्चन है, आता है, काफ़ी बार पूछा गया है। आपको ये भी याद रखना है कि यूनेस्को के द्वारा 4 जैव मंडल रिजर्व को लिया गया है। टोटल वैसे तो 11 जैव मंडल रिजर्व को लिया गया है यूनेस्को के द्वारा इंडिया में से, लेकिन ये चारों जो रिजर्व हैं, सुंदरबन, नंदा देवी, मन्नार की खाड़ी और नीलगिरी, ये चारों यूनेस्को के द्वारा संरक्षित हैं। ये आपको याद रखना है। ठीक है, भारत में टोटल कितने रिजर्व हैं? टोटल भारत में 18 जैव मंडल रिजर्व हैं प्रेजेंट टाइम में। टाइगर प्रोजेक्ट कब प्रारंभ हुआ था? अच्छा क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट है, काफ़ी बार पूछा गया है। तो इंडिया में जो टाइगर प्रोजेक्ट हुआ था स्टार्ट, वो 1973 में हुआ था, ये आपको याद रखना है। इसके अलावा आपको कुछ चीज़ें और याद रखनी है। यदि आपसे शेर प्रोजेक्ट पूछा जाए, टाइगर प्रोजेक्ट तो 1973 में, यदि शेर प्रोजेक्ट पूछा जाए तो वो हुआ था 1972 में। यदि आपसे हाथी प्रोजेक्ट पूछा जाए तो एलिफेंट प्रोजेक्ट हुआ था 1992 में। यदि आपसे राइनो यानी कि गेंडा प्रोजेक्ट पूछा जाए तो वो हुआ था 1987 में, गेंडा प्रोजेक्ट। ठीक है, यदि आपसे कछुआ प्रोजेक्ट पूछा जाए तो कछुआ प्रोजेक्ट हुआ था 1999 में। और यदि आपसे डॉल्फिन, इंडियन डॉल्फिन पूछा जाए तो वो हुआ था 2005 में। ठीक है, ये सब आपको याद रखने हैं। और यदि आपसे क्रोकोडाइल पूछा जाए तो वो हुआ था 1975 में, 1975 में। ठीक है, तो आपको ये याद रखने हैं कौन कौन से, दोबारा रिपीट कर देता हूँ। 1972 शेर प्रोजेक्ट, 1973 टाइगर प्रोजेक्ट, 1992 हाथी प्रोजेक्ट, 1987 गेंडा प्रोजेक्ट, 1975 में क्रोकोडाइल प्रोजेक्ट और 2005 में डॉल्फिन प्रोजेक्ट। ठीक है, ये आपको याद रखने हैं। तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर था 1973, 72 में हुआ था शेर प्रोजेक्ट, 1973 करेक्ट आंसर है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है वर्तमान में कितने राष्ट्रीय पार्क में यह प्रोजेक्ट चल रहा है? तो करेक्ट आंसर हो जाएगा इसका बे ऑप्शन। टोटल 28 पार्क हैं जहां पर यह प्रोजेक्ट चल रहा है। कौन सा प्रोजेक्ट? टाइगर प्रोजेक्ट। कब स्टार्ट हुआ था? 1973 में। शेर परियोजना को कहां प्रारंभ किया गया था? जो शेर प्रोजेक्ट था वो 1972 में गिर राष्ट्रीय उद्यान में प्रारंभ किया गया था। और ये क्वेश्चन भी पूछा जाता है कि गिर राष्ट्रीय उद्यान स्थित कहाँ पर है? तो ये गुजरात में स्थित है। ठीक है, गुजरात में स्थित है गिर राष्ट्रीय उद्यान। ए ऑप्शन करेक्ट है। राजस्थान में अंतर्राष्ट्रीय महत्व की आर्द्र भूमि कौन सी है? ऑप्शन है रणथंभौर, सरिस्का, फतेह सागर और केवलादेव। तो करेक्ट आंसर है इसका केवलादेव उद्यान। ये राजस्थान में अंतर्राष्ट्रीय महत्व की आर्द्र भूमि है। इसके अलावा अंतर्राष्ट्रीय महत्व की आर्द्र भूमि एक और है राजस्थान में, वो है सांभर। ये अंतर्राष्ट्रीय महत्व की आर्द्र भूमि है। ठीक है, सांभर और केवलादेव उद्यान। मैंग्रोव वनस्पति के लिए उपयुक्त मृदा कौन सी होती है? तो लवण युक्त मृदा यानी कि सैलाइन मृदा होती है, जहां पर रिवर और समुद्र मिलते हैं। तो सैलाइन मृदा, दलदली भूमि, वहां पर मैंग्रोव वनस्पति उगती है। ठीक है, भारत ने मैंग्रोव संरक्षण योजना के अंतर्गत संरक्षित क्षेत्र कौन सा है? सुंदरबन, चिल्का झील, गोदावरी डेल्टा और उपयुक्त सभी। तो करेक्ट आंसर होगा यहाँ पर उपयुक्त सभी। ये तीनों जो ऑप्शन है तीनों ही करेक्ट हैं। सुंदरबन, गोदावरी डेल्टा, चिल्का झील, कच्छ की खाड़ी। ठीक है,
महानदी डेल्टा, कृष्णा डेल्टा, ये जो नदियों के डेल्टा हैं ये सारे मैंग्रोव संरक्षण योजना के अंतर्गत आते हैं। सुंदरवन, गोदावरी डेल्टा, चिल्का झील, तीनों ही करेक्ट हैं, इसलिए उपयुक्त सभी आंसर होगा। और मैंग्रोव संरक्षण योजना कब स्टार्ट हुई थी? ये हुई थी 1986 में, ठीक है। और इसके अंतर्गत 32 क्षेत्रों को शामिल किया गया था। भारत में जैव विविधता संरक्षण में अधिनियम कब बनाया गया था? तो करेक्ट आंसर हो जाएगा इसका 2002 में भारत में जैव विविधता संरक्षण में अधिनियम बनाया गया था। बे ऑप्शन करेक्ट है। देश का पहला मरु वानस्पतिक उद्यान कहाँ पर स्थित है? तो देश का पहला मरु वानस्पतिक उद्यान जोधपुर में है, ठीक है। और इसका नाम क्या है मरु वानस्पतिक उद्यान का? इसका नाम है बुड फॉसिल्स पार्क, जो कि मरु उद्यान में ही स्थित है। तो ये आपको याद रखना है। राजस्थान में सर्वाधिक वन क्षेत्र वाला जिला कौन सा है? तो राजस्थान में उदयपुर जिला सर्वाधिक वन क्षेत्र वाला जिला है। उदयपुर जिला राजस्थान में सर्वाधिक वन क्षेत्र वाला जिला है। राजस्थान में कुल भौगोलिक स्तर का वन प्रतिशत कितना है? तो राजस्थान में कुल भौगोलिक स्तर का 9.5 वन प्रतिशत है, जो कि होना कितना चाहिए? 33% होना चाहिए, लेकिन राजस्थान में 9.5% ही वन है। राजस्थान में जैविक उद्यान कौन कौन से हैं? तो राजस्थान में जैविक उद्यान है, यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा इसका ए ऑप्शन, नाहरगढ़ जैविक उद्यान, ठीक है। नाहरगढ़ और सज्जनगढ़ दो जैविक उद्यान है राजस्थान में। तो नाहरगढ़ ये कहाँ पे है? जयपुर में है नाहरगढ़, नाहरगढ़ है जयपुर में। और जो दूसरा है सज्जनगढ़, सज्जनगढ़ ये है कहाँ पर? उदयपुर में, ठीक है। सज्जनगढ़ उदयपुर में है और नाहरगढ़ जयपुर में है। तो ये दो जैविक उद्यान है। अगला क्वेश्चन है, भारत में टाइगर प्रोजेक्ट के सूत्रधार कौन है? तो टाइगर प्रोजेक्ट के सूत्रधार हैं कैलाश सांखला। और ये कहाँ के हैं? जो कैलाश सांखला हैं ये जोधपुर के हैं, ठीक है। तो ये भारत में क्या है? टाइगर प्रोजेक्ट के सूत्रधार माने जाते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा, राजस्थान की सरिस्का बाग परियोजना कहाँ पर स्थित है? तो सरिस्का बाग परियोजना राजस्थान की कहाँ पर है? अलवर जिले में स्थित है, ठीक है। राजस्थान में बाघ परियोजनाओं में रणथंभौर का नाम आता है, अलवर जिले में सरिस्का का नाम आता है, और एक मुकुंदरा हिल्स टाइगर रिजर्व जो कि अभी स्थापित किया गया है, राष्ट्रीय पार्क भी घोषित किया गया है, जो कि 4 जिलों में है, कोटा, झालावाड़, बूंदी और बारां, इन 4 जिलों में है। कौन सा राष्ट्रीय उद्यान राजस्थान में स्थित है? तो इनमें से केवलादेव राजस्थान में स्थित है, गिर गुजरात में है, बांदीपुर कहाँ पर है? बांदीपुर कर्नाटक में है, बांदीपुर कर्नाटक में है, गिर गुजरात में है, और कान्हा ये है एमपी में, ठीक है। तो ये आपको याद रखने हैं। राजस्थान में राष्ट्रीय उद्यानों की संख्या कितनी है? तो राजस्थान में राष्ट्रीय उद्यानों की संख्या है, पहले 2 थी लेकिन अब 3 हो गई है, ठीक है। तो ए ऑप्शन यहाँ पर करेक्ट है। कौन सी जाति संकटग्रस्त है? घरेलू चिड़िया, कबूतर, गोणावण और मोर। तो करेक्ट आंसर है इसका गोणावण। जो गोणावण है ये राजस्थान में पाई जाती है और राजस्थान का पक्षी भी है, राज्य पक्षी। तो जो गोणावण है ये जाति संकटग्रस्त जाति है। भारत का पहला हॉटस्पॉट क्षेत्र कौन सा है? तो भारत का पहला हॉटस्पॉट क्षेत्र है पश्चिमी घाट, ठीक है। अब हॉटस्पॉट होता क्या है? हॉटस्पॉट ऐसे स्थल होते हैं जहां असाधारण रूप से जातियों की उपस्थिति के कारण आवास समृद्ध हो, और हॉटस्पॉट वो क्षेत्र होता है जहां पर केवल दुर्लभ जातियां पाई जाती हैं। दुर्लभ जातियां जहां पर एकमात्र उसी जगह पे पाई जाती हैं उसको हॉटस्पॉट बोला जाता है। हॉटस्पॉट विश्व के कुल भाग का लगभग 1.4% है, तो यहाँ पर 20% लोग निवास करते हैं, ठीक है। 25 हॉटस्पॉट हैं विश्व में, जिनमें से 2 भारत में हैं। कौन कौन से हैं? पूर्वी हिमालय और पश्चिमी घाट क्षेत्र, ठीक है। तो भारत का पश्चिमी घाट पहला हॉटस्पॉट क्षेत्र था, यानी कि से ऑप्शन करेक्ट था। अगर आपको वीडियो हेल्पफुल लगी हो तो आप चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें, बेल आइकन को जरूर दबाएं और वीडियो को शेयर करना ना भूलें।